हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि ए सदिश बी सदिश सी सदिश बराबर परिमाण के परस्पर लंब सदिश, तो दिखाइए कि सदिश ए प्लस बी प्लस सी सदिशों ए कॉमा बी कॉमा सी से बराबर कोण बनाता है। ये हमें सिद्ध करना है। प्रश्न को हल करने के लिए पहले हमें मुख्य अवधारणा लिखनी पड़ेगी। तो मुख्य अवधारणा क्या होगी इस प्रश्न के लिए? मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न ने हमसे क्या पूछा है इस बात को समझेंगे, और उसके लिए अगर सूत्र होंगे तो उन सूत्रों को भी लिखेंगे। यहाँ पर हमें लंब कहा गया है, तो ए सदिश यदि लंब है बी सदिश, तब तब ए सदिश डॉट बी सदिश बराबर क्या होता है? शून्य के बराबर होता है। उसके बाद यदि दोनों सदिशों के मध्य कोण थीटा हो, तो कॉस थीटा बराबर होता है ए सदिश डॉट बी सदिश बटा ए का परिमाण और बी का परिमाण। तो यह सूत्र हमने यहाँ लिख लिए हैं। अब प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ से हम प्रश्न को हल करेंगे। देखिए, प्रश्न को हल करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या कहा गया है? हमें दिया गया है कि ए बी और सी के परिमाण क्या है? बराबर है। जो दिया है उसे लिख लेते हैं। ए सदिश का परिमाण बराबर है बी सदिश का परिमाण और बराबर है सी सदिश का परिमाण। एक तो हमें ये दिया है, इसे हम समीकरण 1 बना लेते हैं। उसके बाद ए डॉट बी बराबर है बी डॉट सी और ये बराबर है सी डॉट ए के, क्योंकि ये सभी लंब सदिश दिए गए हैं और ये सभी किसके बराबर हैं? 0 के बराबर हैं। ये दो बातें हमें दी गई है। अब हमें बताना है कि इनके कोण जो होंगे वो बराबर होंगे। तो वो कैसे बताएंगे? देखिए, हम इसको 3 तरीके से हल करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे कि यदि यदि ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश तथा तथा ए सदिश के मध्य कोण थीटा वन हो तो सूत्र क्या बनेगा? देखो, यदि इनके मध्य का कोण कितना हो? थीटा वन हो, तो सूत्र बनेगा कॉस थीटा वन बराबर, जैसा आपको सूत्र लिखवाया, सबसे पहले होगा ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश और डॉट हो जाएगा ए सदिश, और बटे में कितना आ जाएगा? इनका परिमाण। ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश और ए सदिश का परिमाण। इसको आगे हल कर सकते हैं। तो फिर से लिखते हैं कॉस थीटा वन बराबर, जब इसे हल करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा? ए डॉट ए, ये मापांक ए का वर्ग हो जाएगा, ये भी हमें पता है। उसके बाद ये बाकी दोनों 0 हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा सदिश ए के परिमाण का वर्ग प्लस 0 प्लस 0, क्योंकि हमें पता है ए सदिश डॉट ए सदिश किसके बराबर होता है? ए सदिश के परिमाण के वर्ग के बराबर होता है ये। और बटे में कितना है? बटे में है ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश का परिमाण, और यहाँ आ जाएगा ए सदिश। तो देखो, इससे ये एक बार कट जाएगा, तो यहाँ से थीटा वन का मान आ जाएगा। थीटा वन बराबर होगा कॉस इनवर्स, ये हो जाएगा सदिश ए का परिमाण बटा ए सदिश बी सदिश सी सदिश का परिणाम। इसे हम कितने समीकरण बनाइए? 2। तो इसे हम समीकरण 3 बना लेंगे। अब हम लिखेंगे दूसरा नंबर डाल के कि यदि यदि ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश तथा तथा बी सदिश के मध्य कोण थीटा दो हो तो देखिए क्या बन जाएगा? कॉस थीटा 2
बराबर हो जाएगा ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश, और डॉट कितना आ जाएगा, डॉट आ जाएगा बी सदिश, और बटा, बटे में आएगा ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश का परिमाण और सदिश बी का परिमाण। इसे भी हल करेंगे तो ये फिर से वही बन जाएगा cos थीटा टू बराबर, ये हो जाएगा ए डॉट बी 0, बी डॉट बी क्या हो जाएगा, सदिश बी के परिमाण का वर्ग, और बटे में आ जाएगा सदिश ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर होगा सदिश बी। अब यहाँ पर ये बी से बी कट जाएगा तो cos थीटा टू बराबर कितना आ जाएगा, देखिए इनवर्स को इधर ले आएंगे आप, और हमें पता है कि इस बात को भी लिख देता हूं मैं कि सदिश ए किसके बराबर है, सदिश बी के, तो ए को हटा के क्या लिख दूंगा मैं, बी लिख दूंगा। तो यहाँ से थीटा 2 बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स ए सदिश का परिमाण और बटा ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश के परिमाण, और इसे बना देंगे हम समीकरण, कितनी बनाई थी 3, तो इसे बना देंगे समीकरण 4, और ये हमने यहाँ इसका कारण दिया था। फिर से लिखेंगे इस बात को कि यदि ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश तथा सी सदिश के मध्य कोण थीटा 3 हो तो भी वही सूत्र लगेगा, देखिए जो सूत्र हमने थोड़ी देर पहले लगाया था, तो उसी सूत्र को मैं यहाँ पर लगाऊंगा। तो ये हो जाएगा cos थीटा 3 बराबर क्या हो जाएगा, बराबर होगा ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश, और डॉट कितना हो जाएगा, सी सदिश, और बटे में ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश का परिमाण, और यहाँ पर आ जाएगा सी सदिश का परिमाण। तो यहाँ पर हमें यह भी पता है ए सदिश का परिमाण किसके बराबर है, सी सदिश के परिमाण के बराबर है। तो जब इसको हल करेंगे तो थीटा 3 का मान कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा कॉस इनवर्स, ये होगा सदिश ए का परिमाण, और बटे में कितना आ जाएगा, सदिश ए प्लस बी और प्लस सी का परिमाण, और इसे बना देंगे हम समीकरण 5, और अब लिख देंगे समीकरण 3, 4 और 5 से, समीकरण 3, 4 व 5 से क्या सिद्ध हुआ देख लेते हैं। 5 से थीटा 1 बराबर थीटा 2 बराबर थीटा 3, तीनों ही बराबर है, यही हमें सिद्ध करना था। यहाँ पर लिख देंगे हम सिद्ध हुआ। मुझे आशा है बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।